हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हम अपना जो लीनियर अलजेब्रा मैथ है बीएससी मैथमेटिक्स का उसकी ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, उससे पिछले लेक्चर में बात किया था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, उसके किस बेसिस के क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम एक दो एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, उसका वर्किंग रूल जो उसका क्या है कि जो यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी, उसके ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलते हैं। देखो, सबसे पहले एग्जाम में हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिटरी मैट्रिक्स हमारा क्या होता है। सेकंड नंबर पे हमें क्या पता होना चाहिए कि ये हमें किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पूछा जा सकता है चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स, कि हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। सेकंड क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि गिवन 2 एग्जांपल या 3 एग्जांपल ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू 2 इंटू 2, हमें कोई यूनिटरी मैट्रिक्स के 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 ऑर्डर्स के 2 एग्जांपल देने हैं। तो एग्जाम में पक्का पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता देता हूँ यूनिटरी मैट्रिक्स हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स। ए थीटा ए इज इक्वल टू आई, ये होता है हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। अब ए थीटा क्या होता है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। इधर ए थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, ए बार का ट्रांसपोज। किसके इक्वल होता है, ए बार का ट्रांसपोज। ये मैंने आपको पिछले ए बार निकालना आपको पिछले जो हमारा हर्मिटियन मैट्रिक्स था उसमें सिखाया था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज, ए का बार का ट्रांसपोज ए इंटू आई, हमारा इसको ये भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारा देयरफॉर ये हमारा इसके इक्वल है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम यूनिटरी मैट्रिक्स। हमारा ए का बार का ट्रांसपोज ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आई आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको ये मैंने बता ही रखा है, ए गिवन मैट्रिक्स रहेगा, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, ये हमें कॉन्जुगेट ये निकालना मैंने सिखाई दिया था आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो तीनों मैट्रिक्स है हमारी ऑर्थोगोनल, यूनिटरी और हर्मिटियन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे यूनिटरी और हर्मिटियन मैट्रिक्स में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कोई भी खुल के मैंने यूट्यूब पे देखा था, बहुत बंदों ने इधर क्या था कि ए थीटा को डायरेक्ट बता रहा, किसी ने ये नहीं बताया कि डायरेक्ट कि ए का बार का ट्रांसपोज होता है, क्योंकि डायरेक्ट लिख दिया ये थीटा इज इक्वल टू, थीटे में कंफ्यूज हो रहे हैं कि बंदे की थीटा क्या कॉन्जुगेट, डायरेक्ट कॉन्जुगेट करके लिख दे रहे हैं हमारा, उसका ट्रांसपोज नहीं कर रहे हम। तो उसका ट्रांसपोज ही हमारा ए थीटा कहलाएगा इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, हमारा ये क्या है कि गिवन मैट्रिक्स दे दिया ए। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी आयोटा की टर्म है इधर नहीं है, कोई आयोटा की टर्म नहीं है, तो हमारा सेम आ जाएगा 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√2। अब क्या निकालना था, इसका ट्रांसपोज चाहिए हमें, ए का बार का हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√2। ये हो गया हमारा। अब हमारा ए गिवन है, ये हमने दोनों निकाल लिया। हमें क्या, आई का हमें पता ही है, ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, तो आई हमारा क्या है 1 0 और 0 और ये है हमारा। हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, ए ट्रांसपोज क्या, ये इसकी और ए की। हमें क्या क्या निकालना है इधर, ए बार का ट्रांसपोज ए इंटू आई। आई का तो हमें पता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√2, 1/√2। ए की वैल्यू कितनी की है मैंने हमारे पास 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√2। अब ये देखो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रो की पहले कॉलम के साथ 1/√2, 1/√2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2। कितना हो जाएगा 1/2, प्लस का साइन, माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, प्लस का 1/2 हो जाएगा इधर भी। अब इसके साथ हो गए सेकंड कॉलम के साथ 1/√2, 1/√2, 1/2 प्लस का साइन, माइनस 1/√2 प्लस 1/√2, तो किसका साइन प्लस माइनस माइनस, और कितना हो जाएगा 1/2। अब नेक्स्ट देखो, इसकी हो गई, अभी इसकी करेंगे इसके साथ 1/√2, 1/√2, 1/2
प्लस का साइन 1/√2 माइनस 1/√2, तो प्लस माइनस माइनस 1/2, 1/√2 1/√2 कितना हो गया 1/2, प्लस अगला करेंगे तो 1/2। तो इधर से देखो ये तो कैंसिल हो गया आपस में 1/2 1/2, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 1 0 0 और 1। ये देखो हमारा किसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आ रही है, क्या आ रही है, ये हमारा ए बार का ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, हैंस गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यही था स्टूडेंट्स, हमें यही प्रूव करना था कि ये हमारे चेक करना था कि ये हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं है। जो हमने चेक किया, चेक करने का बस यही था कि ये हमें पता होना चाहिए, तो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो थी, हमारी ट्रांसपोर्ट था, कॉन्जुगेट था, ये तो हमने क्लास 12th में सीख ही रखा है। बाकी हमें बस ये पता होना चाहिए था कि ये है, और ये एक आपका एग्जाम्पल भी हो गया, एक क्वेश्चन भी हो गया। तो इस प्रकार हमने यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है उसके ऊपर बात की। तो हम आगे बढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट और काफ़ी लेक्चर बचे हुए हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।